इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री मनीष जैन, श्रीमती ऋतु जैन, गरिमा जैन, लक्ष्य जैन, परिवार, राणा प्रताप बाग, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री तरंग जैन, श्रीमती तनु जैन, इताशा जैन, एकांश जैन, परिवार, जैन कॉलोनी, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अश्विनी जैन, श्रीमती निशा जैन, ऋतिका जैन, स्वस्ति जैन, सिद्धांत जैन, परिवार, सीसी कॉलोनी, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती मुकेश जैन, साकेत, दिल्ली। सौभाग्य भक्त राजीव जैन, श्रीमती रीटा जैन, विजयनगर, दिल्ली। महानुभाव, जीवन में जब बहुत शुभ कर्मों का संयोग बनता है, जब जाकर हम कोई शुभ, आनंद, मंगलकारी कार्य कर पाते हैं। आज वर्तमान में जहाँ पर चारों ओर वैमनस्यता का वातावरण है, लोग एक दूसरे के प्रति विद्वेष की भावनाएं रख रहे हैं, लोग एक दूसरे के प्रति राग देश के भाव रख रहे हैं, लोग एक दूसरे को समस्या से ग्रसित करने का प्रयास कर रहे हैं। उन करोड़ों लाखों लोगों में कुछ मानव, जिनको आज सृष्टि पर पुरुष नहीं महापुरुष कहा जाता है, वह आपको जीवन जीने की शिक्षा दे रहे हैं। आपको कर्म कैसे कटें, इस बारे में आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। आज वर्तमान की समस्या इंसान की यह नहीं है कि क्या खाएं, बल्कि वर्तमान की समस्या इंसान की यह हो चुकी है कि क्या क्या खाएं। आज वर्तमान में इंसान के दुखी होने का कारण यह नहीं है कि पहनने को कुछ नहीं है, बल्कि इंसान के दुखी होने का कारण यह हो चुका है कि इतना पहनने को हो, क्या क्या पहने। आज वर्तमान में इंसान को दुख इस बात का नहीं है कि मेरे पास में गाड़ी मोटर नहीं है, बल्कि दुख इस बात का है कि गाड़ी मोटर इतनी हो चुकी हैं कि कौन सी इस्तेमाल की जाए। ध्यान रखिएगा, जब चीज़ सीमित होती है तो उसकी व्यवस्थाएं भी सीमित होती हैं। जब चीज़ें असीमित हो जाया करती हैं तो उसकी व्यवस्थाएं भी असीमित हो जाया करती हैं। एक चीज होगी, आपके पास विकल्प नहीं होगा। एक चीज होगी, आपके पास में कोई संकल्प विकल्प नहीं होगा कि मुझे क्या क्या का प्रयोग करना है। लेकिन जब चीजें अनेक हो जाएंगी तो आपके पास में क्या होगा, विकल्प भी अनेक प्रकार के हो जाएंगे। और जिस व्यक्ति का संकल्प मजबूत होता है उसके जीवन में कोई भी विकल्प नहीं आ सकते। हमारे साथ हमारा संकल्प मजबूत नहीं है, इसलिए हमारे जीवन में विकल्पों की भरमार है। आप कोई भी कार्य करते हैं, बिना संकल्प पूर्वक कोई कार्य कर ही नहीं सकते। बात धर्म की नहीं है, बात सेवा की नहीं है, बात घर की नहीं है, बात ऑफिस की नहीं है, बात है संकल्प की। जब तक आप जीवन में संकल्प को धारण नहीं करेंगे, जब तक आप कोई भी कार्य संपन्न नहीं कर सकते। चाहे आप घर में हो, चाहे बाजार में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे अस्पताल में हो, चाहे मंदिर में हो, कहीं पर भी हो, जब तक आप अपने मन को मजबूत नहीं बनाएंगे, जब तक आप कोई भी कार्य संपन्न नहीं कर सकते। और जिसने अपने मन को मजबूत बना लिया वह जीवन के सारे काम संपन्न कर लेता है। आपके अंदर दृढ़ इच्छा होना चाहिए, आपके अंदर कार्य करने की शक्ति होना चाहिए। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, किए बिना कोई कार्य आसान नहीं होता। किए बिना कोई कार्य आसान नहीं होता। चले बिना इंसान मंजिल पर नहीं पहुंचता। किए बिना कोई कार्य आसान नहीं होता। चले बिना कोई इंसान मंजिल पर नहीं पहुंचता। ये दुनिया है, ये दुनिया है भक्तों दुनियादारी में, ये दुनिया है भक्तों दुनियादारी में। जब तक दुनिया से हटोगे नहीं तब तक गुरु चरणों में पहुंचा नहीं जा सकता, जब तक गुरु चरणों में पहुंचा नहीं जा सकता। ये संसार है। आप घर से बैग लेके चल रहे हो,
यदि आप ऑफिस के लिए चल रहे हो तो आपसे कोई कुछ बोलने वाला नहीं है कि क्यों जा रहे हो, लेकिन यदि हाथ में चावल की डिब्बी है तो कहेगा एक कप चाय जरूर पिला जाओ, फिर मंदिर चले जाओ। मंदिर थोड़ा भागे जा रहा है। आप सब तो धर्मात्मा है। मैं समझाना चाहता हूं, बताना चाह रहा हूं कि आपके हाथ में मार्केट का थैला है, आपके हाथ में ब्यूटी पार्लर जाने की व्यवस्थाएं हैं, आपके पास में फ्रेंड से किट्टी पार्टी में जाने की व्यवस्था है, तो कोई रोकेगा नहीं। सास भी सोचती है ये रोक दिया तो घर में नाटकबाजी हो जाएगी। लेकिन यदि बहू के हाथ में, बेटे के हाथ में चावल की डिब्बी है और मंदिर जाने का प्रयास कर रहे हैं, हाथ में पैकेट है, आहार देने जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो घर वाला बोलेगा एक पराठा और सेक जाना। क्यों? आप सब धर्मात्मा है। कहीं कहीं की बात बता रहा हूं मैं आपको। तो ऐसा अक्सर लोगों के साथ में हुआ करता है, क्योंकि हमने उस चीज को एक्सपेक्ट कर चुका है। हम मंदिर के काम में ढील कर देते हैं, इसलिए उस बात को क्यों। अभी आप जब घर से बाजार जाते हो, अब तो घर वाले ने कभी नहीं रोका। आप जब घर से ऑफिस जाते हो, जब तो घर वालों ने कभी नहीं रोका। लेकिन आप मंदिर जाना चाहते हो, किसी मानव सेवार्थ जाना चाहते हो, जब रोकते हैं। आप किसी शादी में जाने वाले, जब तो किसी ने नहीं रोका आपको, क्योंकि सबको पता है कि इंसान कहां रुक सकता है। जहां पर इंसान रुक सकता है वहीं पर उसको लोग रोकने का प्रयास करते हैं। जीवन में ध्यान रखिए, हर कार्य महत्वपूर्ण है। कोई भी ऐसा कार्य महत्वपूर्ण नहीं है जो दुनिया में ना करने योग्य हो। लेकिन मैं तो हमेशा एक बात कहता हूं कि आप ऐसा अपना जीवन बनाएं कि आप कहें कि मुझे यह कार्य करना है, तो घर वाले बोले जरूर करिए। लेकिन आप कहोगे कि मैं यह कार्य करना चाहता हूं, तो घर वाले बोलते क्यों करना चाहते हो। आप कहते हो कि मैं ये कार्य करना चाहता हूं, घर वाले बोलते क्यों करना चाहते हो, क्योंकि आपने उनको इस तरह से बोलना सिखा दिया। ये क्वेश्चन मार्क करते हैं। अरे आप अपने जीवन में कुछ कार्य अपने तो लिख। मुझे बताइए, आप व्यापार करते हो, किसके लिए करते हो? व्यापार करते किसके लिए करता है इंसान? अपने घर परिवार की व्यवस्था के लिए। पढ़ाई करता है किस लिए करता है इंसान? कि मुझे अच्छा डिग्री प्राप्त करना है। भोजन बनाता है किस लिए बनाता है? अपने परिवार के लिए। लेकिन इन सब के बीच में एक ही चीज ऐसी है जो इंसान अपने लिए कर सकता है, वह है देव सास गुरु के चरणों में जाकर भक्ति करता है। वह इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने लिए करता है, और उसी में रोक टोक है। जो मानव के प्रति सेवा का भाव है, करुणा के भाव है, दीन दयालु के प्रति श्रद्धा भक्ति का भाव है, उसमें ही रोक टोक है, क्योंकि ये आपका काम है। तो आज के संसार में स्थिति है कि जब मैं खुश नहीं हो सकता तो तुम कैसे खुश हो? जब मैं खुश नहीं हो सकता तो तुम कैसे खुश हो? तो ध्यान रखिए, जीवन में ना तो कोई किसी को खुश कर सकता है, ना कोई किसी को दुख कर सकता है। हर व्यक्ति के अपने अपने कर्म हैं, वह कर्म फल में आएंगे तो इंसान सुखी हो जाता है, और कर्म जब कट जाते हैं, कर्म जब बढ़ने लग जाते हैं, तो इंसान दुखी हो जाता है। शुभ कर्म का संचय किया, आज सुख हो रहे हो। आप पुण्यशाली हैं कि आप भोजन करने के पहले चावल मंदिर जी में चढ़ाते हो, उसके बाद भोजन करते हो। यह मात्र और मात्र कहीं मिलता है तो वह दिगंबर जैन संस्कृति में मिलता है, कि यहां की संस्कृति में पहले मंदिर में चढ़ाया जाता है, उसके बाद में पेट में डाला जाता है। अन्यत्र कहीं पर भी ऐसा नहीं है। वहां तो चढ़ाने के साथ में आधा वापिस मिल जाता है, भोग लगा लो। तो जीवन में कर्मों को काटने का प्रयास कीजिए। प्रति क्षण प्रति पल छोटे छोटे कार्यों के द्वारा कर्म बंद हो रहे हैं, और फिर जब कर्म बांधते समय तो इंसान हंस हंस कर कर्म बांधता है, लेकिन जब कर्म को भोगने की बारी आती है तो इंसान रोते रोते भी कर्मों को भोग नहीं सकता। जिस तरह से रस्सी को बांधना सरल है, लेकिन जब रस्सी को खोलना पड़ता है तो आपको मालूम है कितनी मशक्कत होती है, कितनी समस्याएं होती हैं। जब जाकर रस्सी खुल जाती है, और जब रस्सी खुल जाती है तो उसके बाद में सारा काम समाप्त। एक बार कहते हैं माल की पैकिंग खुल गई तो फिर क्या होगा? एक बार कहते हैं ना सील खुल गई तो माल सेकेंड हैंड हो जाया करता है, उसके बाद में उसका महत्व कम हो जाता है। उसी प्रकार से जीवन में पैकिंग करने में कितना समय लगता है। लोग आते हैं, हमारे पास भी आते हैं, कोई सामान लेके आता है, सुबह से गिफ्ट आया, पैक करने में कितना समय लगा? बोले खोलने में 1 मिनट लगता है। तो उसी प्रकार से कर्मों को काटने में बहुत समय लगता है, कर्मों को बांधने में मात्र 1 क्षण लगता है। और 1 क्षण के बाद आपको पता है अंजना को 22 वर्ष तक पति का वियोग हुआ। क्यों हुआ? क्यों हुआ बताइए?
22 घड़ी प्रतिमा को उसने छुपा दिया था गलती से, अज्ञानता से। उसके कारण उसको 22 वर्ष तक पति का वियोग हुआ, 22 समय के लिए रखा, वियोग हुआ। मैना सुंदरी ने श्रीपाल राजा का कोट दूर किया। कुष्ठ रोग क्यों हुआ था श्रीपाल राजा को? क्यों हुआ था कि जब मुनिराज ध्यान में थे, जब मुनि महाराज ध्यान मग्न थे तो उनके ध्यान को भंग करने की कोशिश करी, मुनि को तकलीफ संकल्प देने का प्रयास किया तो जीवन में कुष्ठ रोग हो गया। और श्रीपाल के साथ कितने लोगों को हुआ? 700 लोगों को, क्योंकि 700 लोगों ने मिलकर काम किया था। ध्यान रखिएगा, आप सब मिलकर भगवान की आराधना कर रहे हो, इसका फल मिलेगा। और आप सब जब मिलकर वहीं शादी पार्टी में गलत काम करते हो तो उसका फल भी सबको मिलने वाला है। और ध्यान रखना कि जो जैसा करता है उसको वैसा ही वैसा फल मिलता है, उसको कोई बदल नहीं सकता। आज कहने को तो कैलेंडर का एक पन्ना और पलट गया, 2021 से आप 2022 की ओर पहुंच गए। न जाने कितने साल आपने जीवन के कन्ने पन्ने पलट दिए, कितने कैलेंडर आपने रिजेक्ट कर दिए, और ना जाने जीवन में कितने कैलेंडर रिजेक्ट हो जाएंगे। लेकिन रिजेक्ट होने के बाद आपने अपने जीवन को, आपके जीवन में कितनी बुराइयां हैं, कितनी परेशानियां हैं, उनको रिजेक्ट करने का प्रयास किया कि नहीं किया, यह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य हुआ करता है। आज वर्तमान में लोग आते हैं, आने के बाद अपने अपने प्रकार से गुरुओं की, शास्त्र की, भगवान की भक्ति करते हैं। और भगवान की भक्ति करने के बाद, भगवान की शक्ति करने के बाद, गुरु के दर्शन करने के बाद, गुरु के पूजन करने के बाद, जिनवाणी का स्वाध्याय करने के बाद आप जो अन्य कार्य करते हैं वह बड़ा महत्वपूर्ण हो जाया करता है। मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि आप मंदिर में 2 घंटे बैठ रहे हो, 3 घंटे बैठ रहे हो, 4 घंटे बैठ रहे हो, लेकिन घर से जब मंदिर जाओ तो इतना मुस्कुराते हुए जाओ कि लगे कि भगवान के पास से आप मुस्कुराते मुस्कुराते जा रहे हो। लेकिन आज आते भी परेशानी में हो और जाते भी परेशानी में हो, तो आते क्यों? आ भी रहा इंसान परेशानी में आ रहा है, जा भी परेशानी में रहा है, तो आ क्यों रहे हो? कम से कम एक जगह तो शांति से बैठो, एक जगह तो कार्य करो। लेकिन ध्यान रखना, जहां पर शांति से बैठ रहे हो वह क्या शांति देने का स्थान है, इसका ध्यान आप जरूर कर लेना। एक व्यक्ति संत के पास पहुंचा, कहने लगा, संत जी, मैंने जीवन में बहुत सारे कार्य किए, लेकिन मेरे जीवन का कर्म ऐसा है कि सारे कार्य उल्टे हो जाते हैं। तो संत जी ने पूछा, तुम क्या क्या करते हो? अरे बोले, आपको क्या बताऊं, एक हो तो बताऊं। 5 साल पहले मैंने लॉटरी की टिकट ली, लेकिन नंबर ही नहीं खुला। महाराज जी के पास में त्याग कर रहा है कि 5 साल पहले मैंने लॉटरी की टिकट ली, लेकिन लॉटरी नहीं निकली। बोले, और क्या हुआ? बोले, 3 साल पहले मैंने शेयर बाजार में पैसा लगाया, बिल्कुल निकला ही नहीं। बोले, और क्या हुआ? बोले, कल ही किसी व्यक्ति को ब्याज पे पैसे दिए, वो पैसे ही लेके भाग गया। तो संत ने इससे पूछा, इतने सालों में तुमने ये तो काम कर लिए, लेकिन तुमने इतने सालों में किसी गरीब को रोटी खिलाने का प्रयास किया क्या? बोले, ये तो कभी सोचा ही नहीं। मंदिर में जाकर कभी चावल चढ़ाने का प्रयास किया क्या? नहीं। तो संत बोले कि तुमने जो काम किए वो हमेशा उल्टे किए, तो सीधा कहां से हो जाएगा? बरसात में पानी झमाझम गिर रहा है, झमाझम गिर रहा है, लेकिन आपका घड़ा उल्टा है, तो आपके घड़े में पानी ऊपर तो आ जाएगा, लेकिन अंदर जाने वाला नहीं है। अंदर जाने के लिए घड़े को सीधा करना पड़ेगा, और उसी तरह से अपने जीवन को व्यवस्थित करना है तो अपने जीवन में सीधा होना पड़ेगा। उल्टा व्यक्ति कोई कार्य नहीं कर सकता, उल्टी खोपड़ी कभी सीधा नहीं सोच सकती, और उल्टा दिमाग कभी काम में नहीं आ सकता। तो जीवन में एडजस्ट करना सीखें, एडवाइस को लेना सीखें। जो व्यक्ति जीवन में किसी की एडवाइस को लेकर अपने जीवन को एडजस्ट करता है, उसका जीवन अप्रूवल हो जाता है, कि उसके जीवन का अप्रूवल अपने आप हो जाया करता है, और उसका जीवन का सारा काम संपन्न हो जाता है। लेकिन आज ना हम किसी से एडवाइस लेते, ना हम एडजस्ट करना चाहते हैं, तो अप्रूवल कैसे होगे भाई?
जीवन में बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। तो जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा था कि पन्ना पलटा और 1 साल खत्म, इसी तरह से पन्ना भले पलटते जाएं, लेकिन हमारे भाव नहीं बदलना चाहिए, हमारे विचार बदलना ही चाहिए। लोग कहते हैं अरे आप बदल गए, आप, अरे भाई तुम क्या हो? वो कहते हैं वो बदल गया, वो बदल गया, वो बदल गया, लेकिन आप क्या कर रहे हो? विचारनी बात यहां पर है कि हम क्या कर रहे हैं। अरे भाई ये तो मौसम है क्या जो ऋतु के हिसाब से बदल जाएगा? जय जिनेन्द्र। परम पूज्य बुंदेलखंड केसरी आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य बाल योगी आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से मुनि सुव्रत तीर्थ पल्ला भक्तावरपुर दिल्ली में निर्माण कार्य प्रगति से चल रहा है, जिसमें भव्य मंदिर के साथ साथ संत निवास, यात्री निवास, भोजनालय एवं छात्रावास का कार्य प्रगति पर है, जिसमें आप सहयोग कर पुण्यार्जन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ के जिन चैत्यालय में प्रतिदिन विशेष पंचामृत अभिषेक और शांति धारा होती है, यदि आप भी अपने परिवार की ओर से किसी भी शुभ अवसर, जन्मदिन, शादी की सालगिरह पर संपूर्ण अभिषेक, शांति धारा और पूजन करवाना चाहते हैं तो मात्र 2100 की सहयोग राशि देकर धर्म लाभ ले सकते हैं। और हर शुक्रवार को निर्माणाधीन मुनि सुव्रत तीर्थ पर विराजित मनोकामना पूर्ण पद्मावती माता की गोद भराई मात्र 3100 की सहयोग राशि देकर पुण्यार्जन प्राप्त कर सकते हैं। आप सहयोग राशि के लिए हमारे संयोजकों से संपर्क कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री मनीष जैन, श्रीमती ऋतु जैन, गरिमा जैन, लक्ष्य जैन, परिवार राणा प्रताप बाग दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री तरंग जैन, श्रीमती तनु जैन, इताशा जैन, एकांश जैन, परिवार जैन कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अश्विनी जैन, श्रीमती निशा जैन, ऋतिका जैन, स्वस्ति जैन, सिद्धांत जैन, परिवार सीसी कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती मुकेश जैन, साकेत दिल्ली। सौभाग्य भक्त राजीव जैन, श्रीमती रीटा जैन, विजयनगर दिल्ली।